टिश्यू पार्ट 5। तो अभी तक के जो 4 वीडियो थे, इन दोज वीडियोज वी हैव स्टडीज अबाउट द प्लांट टिश्यूज। नाउ वी विल स्टार्ट एनिमल टिश्यू। when we breathe we can actually feel the movement of our chest. You have also felt your chest movement when you breathe or deep breathe. For this we have specialized cell called muscle cells. तो जो फीलिंग होती है हमारे बॉडी में, उस फीलिंग को कौन करता है? मसल सेल्स करता है। द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट when these muscle cells contract and relax means इसकी साइज बड़ी हो जाती है, contract means इसकी साइज छोटी हो जाती है। ये एक तरह से समझने के लिए समझो। तो द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, इससे मूवमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। इनहेल मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी इज इनहेलिंग, एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, गिविंग आउट एयर, इम्प्योर एयर, दैट इज एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग। ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन लंग्स, जो ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। देन इट ट्रांसपोर्टेड टू द cells. Oxygen, here it is oxygen, it will be absorbed by our lungs. Lungs से ये ऑक्सीजन, this oxygen will reach to the cell. What transport the oxygen into the cells? Blood. यानी ऑक्सीजन को ब्लड, ऑक्सीजन को सेल्स के पास कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। ठीक है। Blood flows and carries various substances. तो various substances like oxygen, like food material, like waste material, like hormones, like salt, all these materials are carried out by blood. Blood ही उनको एक जगह से दूसरी जगह इन सारे मटेरियल को ले जाता है। For example, it means blood carries oxygen and food to all cells. हर सेल में, सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बॉडी का। ईच सेल में फूड को भी पहुंचना है तभी रेस्पिरेशन होगा, ईच सेल में ऑक्सीजन भी पहुंचना होगा। तो हु विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट? हु विल ट्रांसपोर्ट? ब्लड। It also collect waste material. तो blood also collect waste material from all parts of the body and give it to the liver and kidney. ब्लड जो है ऑक्सीजन, फूड तो पहुंचाता है, हार्मोन्स तो पहुंचाता है, प्लस पूरे बॉडी से, पूरे सेल्स से, पूरे पार्ट से वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा करता है। कुछ को किडनी को दे देता है, किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, कुछ को लीवर को दे देता है, लीवर उसको डिस्पोज कर देता है ना। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। अब ये ब्लड के बारे में हमने पढ़ा कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, फूड का, ऑक्सीजन का, वेस्ट मटेरियल का, हार्मोन्स का। तो ब्लड टिश्यू है। मसल्स आल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। व्हेन आवर मसल सेल रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजल्ट्स इन मूवमेंट। तो मसल भी हमारा टिश्यू है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म। अब चूंकि ये अलग अलग फंक्शन का काम करेंगे तो इनको अलग अलग टिश्यू का नाम दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, फोर्थ इज नर्वस। अब नाम से ही समझ लो इनका। इपीथेलियल, ईपी माने होता है अपर पार्ट, तो हमारे स्किन के ऊपर जो टिश्यू होते हैं उन्हें एपिथेलियल बोलते हैं। कनेक्टिव का मतलब जो कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सारे कनेक्ट करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर माने समझ गए मसल्स होते हैं। नर्वस टिश्यू माने हमारी नसें जो मैसेज को
ट्रांसमिट करती है, मैसेज को डिसेमिनेट करती है, स्प्रेड करती है, मैसेज को कैरी करती है, नर्वस टिश्यू। तो शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। और एपिथेलियल टिश्यू का पहला क्या है, कवरिंग। हमारे स्किन का, मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, जिसके ऊपर ये जो कवरिंग होती है ऊपर की, ये एपिथेलियल टिश्यू है। प्रोटेक्टिव लेयर, चूंकि ये कवरिंग होती है, प्रोटेक्ट करती है, तो प्रोटेक्टिंग लेयर ये एपिथेलियल टिश्यू है। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका जो अपर लेयर होता है, कवरिंग होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इट आल्सो फॉर्म्स अ बैरियर, ये बैरियर का काम करती है। बैरियर माने क्या होता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बैरियर होता है ना, वहाँ से वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, चेकिंग होती है, कुछ उन्हें लगेगा कि ये पर्सन जो है अलाउ करने के लिए, तो उनको अलाउ कर देंगे। तो उसी तरह ये बैरियर का काम करता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल बाहर से बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर नहीं जा सकता, बैरियर, ठीक है। द स्किन, अब ये होता कहाँ है, स्किन में होता है, मैंने बताया। लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग में होता है, माउथ का जो इंटरनल लाइनिंग होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग। लंग्स की एल्वियोलाई, किडनी, ट्यूब्यूल्स, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स वेयर एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड। तो यू हैव टू आंसर दिस लाइक स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, these are all made up of epithelial tissue. epithelial tissue cells are tightly, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, फॉर्म एक कॉन्टिन्यूस शीट जैसा बनाते हैं। जैसे ये टाइटली पैक है, फिर इसके ऊपर एक शीट बनेगा, फिर एक शीट बनेगा, इस तरह। और इनमें ये टिश्यू जो है इस तरह टाइटली पैक होते हैं, लाइक दिस। ये एपिथेलियल टिश्यू है। They have only small amount of cementing. इनमें कहीं कहीं सीमेंटिंग जैसा हार्ड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल होता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इनके बीच इनके जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, एयर वगैरह नहीं होते हैं। इनमें परमीबिलिटी होती है। परमीबिलिटी का मतलब हम लोग समझेंगे, है ना। परमीबिलिटी क्या होती है? परमीबिलिटी का मतलब होता है, जैसे ये हमारा देखो सेल है, ठीक। अब इसका ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये समझ लो कोई ऑर्गन है, और इसके ऊपर वाला लेयर हमारा क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब इसमें परमीबिलिटी का मतलब कि जैसे हमने बताया कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में एक चेकिंग पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते आप, यहाँ पे चेकिंग होती है। तो लेकिन छोटा सा रास्ता बना होता है जाने का, लेकिन सब कोई नहीं जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता। इसकी चेकिंग होगी। अगर ये हमारे स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट आदमी होगा, काम का आदमी होगा, ज़रूरी आदमी होगा, तभी इसको एंट्री मिलेगी। उसी तरह ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये परमिएबल होता है। ये ऑर्गन के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जाने नहीं देता है, लेकिन जाने भी देगा। परमिएबल, अगर पूरी तरह बैरियर होगा तो किसी को नहीं जाने देगा, लेकिन ये परमिएबल होगा, कुछ चीज़ों को जाने देगा। तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो इम्पोर्टेंट होगी, जो ऑर्गन के लिए, सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए अच्छी चीज़ें होंगी, उन्हीं को जाने देगा। दैट इज़ परमिबिलिटी। देख लो क्या लिखा है। द परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल, ये हमारा टिश्यू है, बाहर से अंदर की तरफ मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा, बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा, तो ये जो एक्सचेंज होगा उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट माने ध्यान देता है, नियंत्रण करता है कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं, कौन इम्पोर्टेंट है, इस तरह।
बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आज हम केवल जो है इसका फंक्शन समझेंगे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मेन काम है ट्रांसपोर्ट का। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड होता है, इसमें कई सारे ऐसे ऐसे शीट होते हैं। जो सिंपल होता है उसमें केवल 1-2 लेयर होती हैं, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें कई सारे लेयर होती है ना। ये इसका काम है प्रोटेक्शन, चूँकि कई लेयर होते हैं तो ये प्रोटेक्शन करता है और तोड़ फोड़ से रिपेयरिंग भी करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। कॉलमनर, कॉलमनर का मतलब समझ लो कॉलम ऐसे ऐसे कॉलम जैसा होगा, जैसे बिल्डिंग बनती है तो कॉलम बनते हैं ना, ये तो ऐसे कॉलमनर होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्यूबाइडल, क्यूबाइडल का मतलब ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा क्यूब होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, फिर इसमें एक और होगा, फिर इसमें एक और होगा, क्यूबाइडल। इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट, क्यूबाइडल का काम है मैकेनिकल सपोर्ट। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड से है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, तो ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जैसे पैंक्रियाज। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। तो आज बस इतना ही है, ये 5 टाइप्स है, इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन पाँचों का फंक्शन यहाँ से याद कर लो।